आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। रात में ही भारी बारिश हुई थी और सुबह से कई बार थोड़ी थोड़ी देर में बरसता रहा है। फ़िलहाल मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, बात करने आई हूँ सीमा हैदर के बारे में। आजकल 3 दिनों से सीमा हैदर सोशल मीडिया से गायब है, सचिन भी गायब है। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को मार पड़ी है, कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को डेंगू हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि सीमा की जो प्रेगनेंसी है उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं क्या बात है। आप लोगों को मालूम हो अगर कुछ तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं देखिए हवा में बातें नहीं करती हूँ जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होता कि आखिर सीमा हैदर गायब क्यों है। मेरा मानना यही है, हो सकता है सीज़न चल रहा है, सीमा हैदर बीमार भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, मोमिन सर ने इसको घुटनों पर ला दिया है। और ये जैसे पैनिक अटैक नहीं आता है, काफ़ी दिन से इसको पैनिक अटैक आ रहे थे और ये हो सकता है धीरे धीरे कमज़ोर हो गई हो। आजकल थोड़ा सा डाउन दिखती थी और इसको डेंगू भी हो गया हो, कह नहीं सकते, हो भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अगर सीमा हैदर को डेंगू हो गया है और जब चैनल से पैसे भी आते हैं, इन लोगों का कहना है कि उसके चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और उसका चैनल लगातार चल रहा है, तो सचिन को तो आना चाहिए। सचिन को आकर अपडेट देना चाहिए, बताना चाहिए। सीमा हैदर को बीमारी हालत में कुछ थोड़ा बहुत शूट करके दिखाना चाहिए। होता है ये कि जब हमें कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि क्यों हमें ज़्यादा मेहनत करना है। यहाँ पर फ़ायदा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है तो जब वो सही हो जाएगी तब हम यहाँ पर काम करेंगे। यही कुछ मेरी जो सोच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। इसका चैनल अभी तक सही नहीं हुआ है, कुछ टाइम मिला होगा इसको कि इस डेट को सही हो जाएगा। तभी इसने एक दिन लाइव वीडियो में बोला था कि मैं लाइव भी आऊँगी। कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है मेरे लाइव ना आने का। जब आऊँगी आप लोगों को पहले से सूचित करूँगी। तो जब चैनल सही हो जाएगा, इसकी प्रॉफिट होने लगेगी, तो आप लोगों से बात करेगी। फिर कितनी 420 लेडी है ये, कितनी ज़्यादा इसको बातें बनानी पड़ती हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है, ये तो यही जानती है या भगवान जी जानते होंगे। आज जब हम सोचते हैं गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में कि बच्चों पर क्या बीत रही होगी, और जब बच्चे सोशल मीडिया की बात सुनते होंगे, क्योंकि उनके पास हरदम उनके हाथ में फ़ोन रहता है, सोशल मीडिया पर जब सुनते होंगे अपनी माँ के बारे में लोग कैसा बोलते हैं, क्या फील करते होंगे बच्चे, क्या उनके दिल पर गुजरती होगी। गुलाम हैदर की वीडियो देखकर क्या सोचते होंगे बच्चे। अभी मैं इसका एक 8 महीने पुराना इंटरव्यू देख रही थी और क्राइम एंकर साक्षी के चैनल पर एपी सिंह के बयान वो सुन रही थी, इंटरव्यू सुन रही थी। तब से अब तक इस सीमा हैदर की बयानबाजी में कितना फ़र्क है, कितना कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न है कि मोमिन सर जो कहते हैं बच्चे गुलाम हैदर को मैं सौंपूंगा, आखिर सीमा हैदर भी इंसान है, सीमा हैदर भी इंसान ही है ना। भले ही वो कितनी नालायक हो, कितनी ज़्यादा वो 420 हो, दंद फंद वाली महिला हो, बेशरम हो, बेगैरत हो, बेहया हो, लेकिन इन सब चीज़ों से दिल जो होता है ना, सबका एक जैसा होता है। और वो सोशल मीडिया पर जो सुनती है तो उसके दिल में तो लगता ही होगा कि मेरे बच्चे मुझसे छिन जाएंगे। आखिर वो एक माँ है, भले ही वो गंदी माँ है,
सोचती तो होगी ना कि मेरे बच्चे मुझसे चले जाएंगे। कितना भी AP सिंह समझा लें, कितना भी कोई समझा ले, 1% तो उसके दिमाग में ये बात आती ही होगी कि कानून है, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। यही सब पैनिक अटैक उसको बार बार आ रहे थे और वो बीमार हो गई है। जैसा कि लोग कह रहे हैं सीमा हैदर को डेंगू हो गया है। हमेशा गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। मैं तो कभी कभी कहती हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर ये भगोड़ी जिंदा कैसे है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं, हम लोगों के दिमाग पर भी इतना प्रेशर रहता है। कभी कभी दिमाग में आता है कि क्या होगा, क्या सोचते होंगे बच्चे। अगर सीमा हैदर सचमुच यहाँ दबाव में रोकी गई है, क्या बीतती होगी उसके ऊपर। लेकिन इस सब की जिम्मेदार सीमा हैदर खुद है। 8 महीने पुराने वीडियो में ये बोलती है, जब न्यूज़ एंकर ने पूछा कि आप इतना लंबा सफ़र करके वहाँ से कैसे आ गई, तो इसका कहना है कि मेरे अंदर एक जुनून था और मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ आ पाई हूँ। दूसरा क्वेश्चन जब एंकर पूछती है तो ये बोलती है, एंकर ने पूछा कि ये बताइए, जब आप पहली बार आई थी नेपाल, तो आपने पहले सोच लिया था कि आप शादी करेंगी। तो ये फटाक से बोलती है कि नहीं मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सचिन से शादी करूंगी। इसने कहा था कि सचिन ने मुझे बुलाया था कि हम लोग मिलते हैं और मैं मिलकर वापस चली जाऊँ। ये तो हमें नेपाल में समझ में आया कि हमें सचिन से शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर पब वाला लव कहाँ था? जब नेपाल में इसको लव हुआ, सचिन को देखने के बाद, बातचीत सुनने के बाद, तो फिर इसने क्यों कहा कि हमें PUBG के जरिए प्यार हुआ और हम पाकिस्तान में करवा चौथ मनाते थे, वहीं इसको पति रूप में मान चुके थे, वहीं सिंदूर लगाते थे, वहीं हिंदू रीति रिवाज के त्यौहार मनाते थे। कितना झूठ ये बोली है। और जो लोग इसके सपोर्ट में बातें करते हैं, चैनल पर बैठकर गाली गलौज करते हैं, आपस में लड़ते हैं, क्या कहेंगे वो लोग इन बातों पर। अगर सीमा ये सोचकर नहीं आई कि हमें शादी नहीं करनी थी, फिर यहाँ पर उसको किसने दबाव दिया? क्या जो हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि सीमा को यहाँ ज़बरदस्ती रोका गया है, जैसे कुछ पाकिस्तानी कहते हैं, क्या वो सही है? बहुत सारे सवाल सोचने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसा गेम तैयार किया गया है जानबूझकर। क्या स्वार्थ हो सकता है इन लोगों का? एक महिला जो ना पढ़ी है, ना लिखी है, ना उसको ढंग से काम करने का तरीका पता है, केवल और केवल आवारागर्दी करने का वो शौक रखती है, अपनी अय्याशी से उसको प्यार है। कैसे वो किसी के स्वार्थ पूर्ति का साधन बन सकती है? कैसे? क्या फ़ायदा हो सकता है इस सीमा हैदर से? मेरी समझ में कुछ भी नहीं। ये सारा और सारा पैसे का गेम हो सकता है, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठता है, अक्सर उठता है, भले ही हमारी जांच एजेंसियों ने इसकी जांच कर ली, सीमा हैदर किसी न किसी तंजीम से ज़रूर ये जुड़ी हुई है। नहीं तो इसके परिवार वाले, इसकी बहन, इसके भाई, कोई ना कोई तो सामने आता। क्या सीमा हैदर इतनी बुरी होगी पाकिस्तान में अपने परिवार के लिए कि कोई उसके साथ में खड़ा होना ही नहीं पसंद कर रहा है? ना उसका भाई, ना उसका चाचा, ना उसकी बहन, ना कोई अन्य रिश्तेदार। मैं जब इस तरह की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है मैं सीमा का सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारे सवाल हैं जो हम लोगों के दिमाग में उठते हैं, हम लोगों को बात करना पड़ता है। आप लोगों के मन में भी उठते होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है
कि हम अगर निगेटिव सोचते हैं तो कभी कभी पॉजिटिव क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आते हैं। हर तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक पल में कभी कभी कितने विचार दिमाग में आ जाते हैं और हमारा दिमाग एकदम से चकरा जाता है कि आखिर ये है तो क्या है। यही सब कुछ इस सीमा हैदर के केस में हम देख रहे हैं। और ये लड़ाई 1.5 साल से 1 साल 5-6 महीने से लगभग लड़ी जा रही है, लेकिन मोमिन सर की इतनी मेहनत रंग लाई है कि ये लड़ाई अब लास्ट किनारे पर पहुंच गई है। ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है कि मोमिन सर अपने सर सेहरा कैसे बांधेंगे। एक बात ये भी है कि इस केस में जितने लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने अपने सिर पर सेहरा बांधने का बड़ा शौक है। यही कारण है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के मुंह से थोड़ा सा भी अगर जबान फिसली या थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ, उसने कुछ बात कही तो फटाक से उसकी क्लिप लगा ली अपने चैनल पर और उन बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश किया जाता है कि उस इंसान की सारी जो इज्जत बनी बनाई होती है उसको मटिया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये लोग। तो मेरा सभी से ये कहना है कि हम सब सीमा हैदर केस में बहुत पहले से जुड़े हैं। जब से केस शुरू हुआ होगा, या यूँ कह लीजिए कुछ लोग जब से मोमिन सर आए हैं तब से जुड़े होंगे। फिर आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करना। आखिर हम सब चाहते हैं ना कि सीमा हैदर जेल जाए, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिले। ये हमारे देश की अपराधी है। हमारे देश में अवैध एंट्री की है, इसने अवैध घुसपैठ किया है, हमारे कानून को तोड़ा है, हमारे देश में गलत बयानबाजी की है। हमारे देश में बैठकर क्यों ना इसको दंड मिले, मिलना चाहिए ना। फिर क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो बंद करिए प्लीज़ सभी लोग ये सब चीज़ें और आपस में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाइए यूट्यूब पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब से कहीं ना कहीं ये सब जो बातें हैं, ये जो माहौल क्रिएट होता है लड़ाई झगड़े वाला, बेइज्जती करने वाला, सबको परेशान करता है और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लोग बीमार होने लगते हैं। तो मत करिए ऐसा। बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक साथ यहाँ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।